चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम कल पढ़ चुके थे कि ओवरी से ओवम सेकेंडरी oocyte के रूप में जो रिलीज़ होता है उसका स्ट्रक्चर या उसकी बनावट कैसे होता है। आप यहाँ पे हेडिंग डालिए और लिखिएगा ह्यूमन एग। ह्यूमन का एग का मतलब होता है मैमल का एग। ह्यूमन एग या ओवम या फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, ठीक। आप ये हेडिंग डालिएगा। तो इसका मतलब ये होता है ह्यूमन एग ओवम या फीमेल गैमीट। ये कब रिलीज हुआ था? ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना जो होता है उस प्रोसेस का कहा जाता है ओव्यूलेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके आगे आप हमारे साथ में ड्रॉ कीजिएगा डायग्राम। ये वाली सबसे आउटर लेयर है, ये वाली सबसे आउटर लेयर है, ठीक। अब ये वाली इसकी इनर लेयर है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ओवम या फीमेल गैमीट, ठीक। अब ये इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे आप हमारे साथ में बनाएंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा, बल्कि ये कॉन्टीन्यूअस लेयर होती हैं, ऐसे ऐसे लेयर होती है। ये वाली ऐसे लेयर होती हैं, ऐसे लेयर, ठीक। ये हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओवम। ये किसका स्ट्रक्चर है? ओवम का, ठीक। अब ये जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको कहा जाता है कोरोना। बेटा ये वो कोरोना नहीं है जिसमें हर किसी ने अपने को खो दिया। ये कोरोना लेयर है और इसका पूरा नाम होता है कोरोना रेडिएटा। क्या इसका नाम है? कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा कैसे बनी होती है? तो कोरोना रेडिएटा हमने आपको बताया था कि जो प्राइमरी फॉलिकल थी या सेकेंडरी फॉलिकल थी या टर्सरी फॉलिकल थी, उनके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर पाई जाती है। ये ग्रेनुलोसा सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है जो कि कोरोना रेडिएटा बनाता है। आप यहाँ पे लिख लो मॉडिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लो रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ, ये एफ है बेटा, आई। मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ठीक। ये इनका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। अब इसके अंदर देखो, आप कंफ्यूज ना हो जाना। इसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके अंदर की जो लेयर होती है, ये इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक। ये जोना पेलुसिडा हो गया। अब इसका काम क्या होता है कि अगर जोना पेलुसिडा फैलोपियन ट्यूब में रिमूव हो जाए तो वहीं पे प्रेगनेंसी हो जाएगी या वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और ऐसे इम्प्लांटेशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है, जो कि संपूर्ण एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो सकता है। इसलिए जोना पेलुसिडा तुमसे पूछे कहाँ रिमूव होती है या कहाँ हट जाती है, तो यूट्रस में आकर एंडोमेट्रियम में जब चिपटता है तभी इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन तभी हो पाएगा जब ये जोना पेलुसिडा हट जाएगी। और ये इसके अंदर जो पाया जाता है इससे कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल लिखो साथ में, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल।
ठीक। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का काम क्या होता है? तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का काम ये होता है कि ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट का मतलब रोकते हैं, यानी एक स्पर्म आएगा तो एक स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज कर दिया, लेकिन दूसरा ओवम इसको नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल पॉलीस्पर्मी नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते हैं, आगे के लेक्चर में बताएंगे। तो ये इनका काम होता है प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है पॉली माने मैनी, और स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म, यानी बहुत से स्पर्म को ये आने नहीं देता है। कौन नहीं आने देता है? जो हमारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ह्यूमन एग ओवम फीमेल गैमीट आपको समझ आया होगा। अब फिर से देखिएगा कि बाहर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा होती है, जो कि ग्रेनुलोसा सेल का मॉडिफिकेशन होती है। ग्रेनुलोसा सेल कहाँ पाई जाती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेल के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं वो एक लेयर बनाती हैं, जिसको थीका लेयर कहते हैं। और जबकि उन्हीं छोटी छोटी सेल्स को ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं। इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है और तब ये बना देते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक, कोरोना रेडिएटा। अब इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, और जोना पेलुसिडा तभी रिमूव होगी जब इम्प्लांटेशन होगा। अगर ये फैलोपियन ट्यूब में जाके रिमूव कर जाए तो सीधी सी बात है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप। अब ये यूट्रस में जाके रिमूव होती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन एग। अब इसके आगे दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन एग। ठीक, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लो। क्या जान लो? मैं लिख देता हूँ, जोना पेलुसिडा का काम क्या होता है। जोना पेलुसिडा, ठीक, ये जो होती है तब रिमूव होती है, कहीं नहीं लिखेंगे आप, ऐसा ही समझ लो। ये तब रिमूव होती है जब इम्प्लांटेशन होना होता है। तो ये हमारा ह्यूमन एग के बारे में है, और आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।